इतिहास में जब रण में उतरते थे तब केसरिया बाना ही होता था। केसरिया बाना त्याग, समर्पण और शक्ति का प्रतीक है कि जब हम केसरिया बाना पहन के युद्ध में उतरते थे या आज भी जब हम जाते हैं तो लोगों में यही संदेश देना चाहते हैं कि हमने ये जो केसरिया बाना धारण किया है, ये आपकी रक्षा करने के लिए, अपने इस देश की रक्षा करने के लिए, अपनी इस ज़मीन की रक्षा करने के लिए, अपने आस-पास के जितने भी लोग हैं, उनकी रक्षा करने के लिए ये जातीय धर्म से ऊपर है। तो ये केसरिया बाना हमें अपनी इस ज़मीन के लिए हम अपना सर्वोच्च बलिदान दे सकें, इस ज़मीन के लिए अपने अंदर जितना भी सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य लगा सकें, ये केसरिया बाना उसकी पहचान है। तो चाहे वो पुराना इतिहास हो, चाहे आने वाला कल हो, हम हमेशा इस केसरिया बाना को धारण कर कर इस ज़मीन और ये जो धरती, जो हमारी भारत माँ है, इसके लिए जो भी हम अपनी तरफ से कर सकते हैं वो पूरी शिद्दत से कोशिश करेंगे। आपसे बताया कि ये एक धार्मिक आयोजन है, तो केसरिया बाना बेसिकली हम केसरिया ध्वज के नीचे उस ध्वज को सलाम करते हुए, उस ध्वज और इस संस्कृति की रक्षा करते हुए, इस संस्कृति के ध्वजवाहक बनकर सभी जब चलेंगे तो हम ये संदेश देंगे कि हम हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारे इतिहास को, हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए महान कार्य को कभी नहीं भूलेंगे। अपनी संस्कृति को जीवित रखते हुए आगे बढ़ेंगे और इस देश में की प्रगति में जो भी योगदान हमसे बन पड़ता है, वो देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अपने इतिहास को भी याद रखेंगे। बेसिक मोटिव यही है। इतिहास में कि मैंने आपसे कहा कि हमारा इतिहास को वापस जीने का एक नज़रिया है। अभी आप देख ही रहे हैं कि लोगों ने अपने आप को बहुत सारे जाति और धर्मों में बाँट दिया है, परंतु पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये सब चीज़ें लोगों को तब याद आती है जब बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती है, या मैं ये कहूँ कि पैसा हमारे पास बहुत ज़्यादा आ जाता है, तब हम ये जाति, धर्म या इन तरह की चीज़ों की बातें करने लग जाते हैं। तो जब ये यात्रा निकलती है, 36 कौम के लोग हमें वहाँ शहर में इसका स्वागत करते हैं या हमसे वहाँ मिलते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि देखो बाड़मेर वो दरा है जहाँ 36 कौम एक साथ रहती है। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, हर वक़्त एक दूसरे के साथ रहना, हर एक त्योहार को एक दूसरे के साथ मनाना। मुझे लगता है कि ये जब सभी लोगों की तरफ से स्वागत किया जाता है तो हमें हमारे उस इतिहास पे बहुत गर्व होता है और बहुत ही नाज़ के साथ हम ये कह सकते हैं कि मैं बाड़मेर की उस दरा से आता हूँ जहाँ आज भी कोई भी तरह का कार्यक्रम हो, 36 कौम एक साथ मिलकर उस कार्यक्रम को मनाता है। तो पथ प्रेरणा यात्रा में भी इसी तरह का स्वागत और इसी तरह से सभी लोगों की भागीदारी इस कार्यक्रम के अंदर रहती है। पूती नहीं, मुझे लगता है अपितु समाज के हर वर्ग के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक है। शस्त्र की परिभाषा वक्त के साथ बदलती रहती है, तो मुझे लगता है कि शस्त्रों का पूजन अति आवश्यक पहले भी होता था। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये हमारे इतिहास को पुनर्जीवित करने का एक माध्यम है। इस शस्त्र पूजन और पथ प्रेरणा यात्रा के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि हमें आगे भी बढ़ना है, परंतु अपने इतिहास को सँजो कर रखना है, उसे भूलना नहीं है, उसके साथ आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। जैसे मैंने कहा कि वक़्त के साथ शस्त्र बदल गए हैं। पहले तलवारें होती थी, तो आज राफ़ेल जैसे विमान हैं। तो शस्त्र पूजन का कार्यक्रम पहले जैसे हमारी तरफ से किया जा रहा था, तो उसी तरह आज हिंदुस्तानी सेना की तरफ से किया जाता है। तो इतिहास को पुनर्जीवित करने का तरीका या हम अपने समृद्ध इतिहास को नहीं भूलें, इसके लिए इस तरह के आयोजन किए जाते हैं।